हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीख डेटा स्ट्रक्चर में ट्री क्या है, ट्री को बनाते हुए कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं ये सीखेंगे। इन्हें सीखने से पहले जल्दी से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हमारे हर एक वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्री क्या है? ट्री एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की। जब भी कंप्यूटर की मेमोरी में हम डाटा रखते हैं तो वो अलग अलग तरीक़ों से स्टोर किया जा सकता है। तो ट्री की फॉर्म में डाटा कैसे रखना है ये हम इन सेशंस में सीखेंगे। प्रोग्राम्स के थ्रू सीखेंगे कैसे डाटा स्टोर करना है ट्री को यूज़ करके। तो ट्री क्या है? ट्री एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा को स्टोर करने की। डाटा किस तरह से रखा जाता है ट्री में? एक के अंडर दूसरा डाटा, दूसरे के अंडर तीसरा डाटा और इसी तरह सो ऑन। जितना डाटा हम हर एक डाटा के अंदर रखना चाहें रख सकते हैं। तो इस तरह से डाटा एक ट्री की फॉर्म में आ जाता है। तो पहले ट्री की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे ट्री क्रिएट किया जाता है और किस तरह से इसमें टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रूट नोड आ गया। सबसे पहली टर्म रूट नोड। ट्री जब स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? रूट नोड से स्टार्ट होता है। और कौन से लेवल पे? ज़ीरो लेवल पे। डेप्थ क्या है इसकी? ज़ीरो डेप्थ है इसकी। तो तीन वर्ड्स हमारे पास आ गए, रूट नोड, लेवल ज़ीरो और डेप्थ। तो अब इसके अंदर हम डाटा रखेंगे, इसके अंदर हम तीन का डाटा रखेंगे। तो इसके अंदर कितनों का डाटा रखेंगे? तीन का। तो वो तीन इसके क्या हो गए? चाइल्ड हो गए। तो खुद ये पेरेंट बन गया। तो अब हमारे पास दो टर्म्स और आ गई, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। तो इसके अंदर हमने कितने रखने हैं? तीन। बी सी डी। ये बी सी डी ए के चिल्ड्रन हैं। तो अब बी सी डी चिल्ड्रन जो हैं वो कौन से लेवल पे हैं? लेवल 1 पे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ए रूट नोड है, बी सी डी ए के चाइल्ड नोड्स हैं। तो जो सेम पेरेंट के चिल्ड्रन होते हैं वो सिबलिंग कहलाते हैं। सेम पेरेंट के चिल्ड्रन। तो बी सी डी के पेरेंट का नेम है ए। तो ए के तीन चिल्ड्रन है तो इसलिए बी सी डी क्या है? ये सिबलिंग है ए के। तो सेम पेरेंट के जो चिल्ड्रन हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं? सिबलिंग। तो ये आपको कौन सा वर्ड? फोर्थ वर्ड पता चला। फोर्थ या सेवंथ। सबसे पहले आपका रूट नोड आ गया, सेकंड आपके पास आ गया लेवल, थर्ड आपके पास डेप्थ, फोर्थ आपके पास सिबलिंग और फिफ्थ आपके पास पेरेंट और सिक्स्थ आपके पास चाइल्ड। तो 6 टर्म्स आपने सीख ली। तो इस तरह से हम इनके आगे भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब बी के आगे हम 2 को स्टोर कर रहे हैं, 2 का डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो सी के आगे 3 का, डी के आगे भी 3 का कर रहे हैं। तो अब बी के कितने चिल्ड्रन हैं? 2 चिल्ड्रन हैं। B1 B2 का पेरेंट कौन है? बी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि बी की डिग्री क्या है, किसी भी नोड की अगर हमने डिग्री देखनी है तो हमने ये देखना है कि उसके अंडर चिल्ड्रन कितने हैं। बी के अंडर कितने चिल्ड्रन हैं? 2। तो इसलिए बी की डिग्री कितनी हुई? 2। बी की कितनी डिग्री है? 2। तो डिग्री को अरिटी भी कहते हैं। तो इस तरह से बी की अरिटी कितनी है? 2। और सी की अरिटी कितनी है? 3। क्यों? क्योंकि इसके 3 चिल्ड्रन हैं। डी की कितनी अरिटी है? 3। इसके भी 3 चिल्ड्रन हैं। तो इस तरह से आपने अरिटी वर्ड और डिग्री वर्ड सीखा। 6 और 7 8 टर्म्स हमारे पास आ गई। तो सिबलिंग तो हमने सीखा कि सिबलिंग कौन होते हैं? जो सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन हैं। अब B1 B2 क्या है? ये सिबलिंग है किसके? बी के, क्योंकि B1 और B2 का पेरेंट बी है। और C1 C2 C3 भी सिबलिंग है। ये किसके हैं? सी के, क्योंकि तीनों के पेरेंट सेम है। सी है तीनों का पेरेंट। इसी तरह D1 D2 D3 का पेरेंट डी है। तो D1 D2 D3 आपस में कौन क्या है? सिबलिंग है। तो हम टोटल कितने टर्म सीख चुके? नंबर 1 ए रूट, दूसरा हम सीख चुके लेवल, थर्ड डेप्थ और
फोर्थ हम सीख चुके हैं सिबलिंग, और फिफ्थ हमने सीखा पेरेंट, और सिक्स हमने सीखा चाइल्ड नोड, और फिर सेवन्थ हमने डिग्री और रिटी सीखा। तो 7 अराउंड हमने टर्म सीख ली हैं। तो अब आगे सीखते हैं कि B1 B2 के अंडर हम किसी को भी स्टोर नहीं कर रहे हैं। B1 के अंडर कोई चाइल्ड नहीं है, B2 का आगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो जिस नोड का आगे कोई चाइल्ड नहीं है उसे लीफ नोड कहते हैं। ओके, और एक नोड को लीफ नोड बोलते हैं। ओके, कौन से नोड को? जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। B2 का कोई चिल्ड्रन है? नहीं है। C1 का कोई चिल्ड्रन आगे है? नहीं है। तो इस तरह से सबसे लास्ट लेवल पे हमने जो नोड्स रखे हैं उनके तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं है आगे। तो इस तरह से ये सारे लीफ नोड्स हैं। तो एक लीफ नोड को लीफ कहते हैं, और एक से ज़्यादा लीफ नोड्स को लीव्स कहते हैं। तो इस तरह से B1 B2 है तो सिबलिंग, C1 C2 C3 भी सिबलिंग है, बट इनके आगे चिल्ड्रन नहीं है। तो ये सारे के सारे लीव नोड्स हो गए, लीव्स हो गए हमारी। तो लीफ नोड आपने सीखा जिसके कोई चिल्ड्रन आगे नहीं है। तो इस तरह से आपने अराउंड 8 और 9 टर्म्स सीख ली हैं। तो आज का सेशन का एम था हमें टर्म्स को सिखाना। यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और जो भी टॉपिक आपको हमसे समझना है आप ज़रूर लिखें, आपको टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा, और सेशन वाइज तो हम समझाएंगे। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय बाय।